सभी पत्रकार बंधुओं को आज मैं प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप पधारे, आपके लिए मैं शंकर लाल बहादुर आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे छोटे से आग्रह पर उपस्थित होकर मेरा मान बढ़ाया। साथियों, आज की आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 का बुलंद बज चुका है और राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर जीत के दावेदार किए जा रहे हैं। साथियों, मैं पिछले 23 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार, कर्तव्य निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर पार्टी के हर आयोजन के साथ बना हुआ हूं। साथियों, पार्टी ने मुझे जब जब भी कोई जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से विश्वास के साथ तन मन और धन से आगे बढ़कर पार्टी के सशस्त्र सिपाही बनकर प्रमाण दिया है। भाजपा में कई पदों पर रहकर भी पार्टी के आदेशों के सर्व मानकर कार्य किया है। विधानसभा चुनाव 2018 में पार्टी के राजस्थान और राष्ट्रीय नेतृत्व में टिकट की मांग करने पर उन्हें पूर्ण भरोसा दिलाया था कि आगे चुनाव में पार्टी आपको टिकट के प्राथमिकता देकर क्षेत्र में विकास करने का अवसर प्रदान करेंगी। मैंने पार्टी के आदेश को मानते हुए 2018 में पार्टी को विजय बनाने के लिए रात दिन एक कर पसत लहराने का 5 साल तक विधानसभा क्षेत्र में पूर्व जिले के लोगों के सुख दुख की भागीदारी बनकर कार्य करता रहा हूँ और करता रहूँगा। अब विधानसभा चुनाव 2023 के होने जा रहे हैं। पार्टी के सर्वे और क्षेत्र के मतदाताओं के ऊपर स्नेह है, आशीर्वाद के चलते मैंने भाजपा के टिकट मांगा था। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे संबंध फीडबैक भी लिया था और उन्होंने पूर्ण भरोसा दिलाया था आप पार्टी टिकट देकर सेवा का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। क्षेत्र में मेरे टिकट को लेकर भारी उत्साह था और उन्हें विशेष भी था। टिकट द्वारा भाजपा शंकर लाल बहादुर को देगी, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं की कार्यगुजारी के चलते क्षेत्र की जनता और 36 कुंभ के लोगों की भावना को दरकिनारे कर भारतीय जनता पार्टी जोगेश्वर गर्ग उम्मीदवार बनाया है। क्षेत्र में टिकट की घोषणा होते ही मेरे पास जालोर की संख्या में समर्थकों की भाजपा के जुड़े हुए पदाधिकारियों का कॉल लाखों में हजारों में आ रहा है और मुझे चुनाव लड़ने की हिम्मत प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक विकास जताया है कि जनता का आशीर्वाद, गांव गांव ढाणी ढाणी 36 कुंभ के लोगों, जनता का स्नेह मुझे बुलाकर जो प्यार, आदेश और आदर मिल रहा है, उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। उनके विश्वास पर खरा उतरने और उनका सच सेवक बनकर कार्य करने की विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरूंगा। चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर 36 कुंभ के हजारों लोगों की बैठक बुलाने का भी मैंने आग्रह किया था, लेकिन आचार संहिता का कारण सभी की भावनाओं की कदर करते हुए और प्रशासक का मर्यादा में रहते हुए पत्रकार बंधुओं के माध्यम से चुनाव को लेकर 1 जनवरी को मैं निर्णय लूँगा। चुनाव के क्षेत्र में विकास, शिक्षा को लेकर हर समय जनता की सेवा में मैं हाजिर रहूँगा। 1 जनवरी 1 नवंबर सॉरी, अरे जनवरी लिखिए। 1 जनवरी को मैं निर्णय लूँगा। 1 नवंबर विधानसभा चुनाव जनता ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया तो मेरा वोट राष्ट्र हित के लिए जाएगा। आपका मेन उद्देश्य है कि आप पार्टी से बगावत? कोई पार्टी की बगावत नहीं कर रहा हूँ, न कि कोई किसी भी पार्टी की बगावत के मैं सुर्खियों में हूँ। जनता जनार्दन है, जनता समाज 36 कुंभ जो चाहेगी, जो निर्णय देगी। मैं अभी 4 दिन लोग मुझे बुला रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, जो भी मेरी वातावरण चल रही है
जो जनता कहेगी, जो जनता की आज्ञा की पालन लेकर मैं 1 नवंबर को जनता की आदेशों की पालना करते हुए जो जनता कहेगी उस शब्दों की पालना कर कर मैं जनता का उस उत्सव का मैं निर्णय लूँगा जो जनता कहेगी। आप जोगेश्वर को मैं कोई जोगेश्वर को टिकट देने के बाद कोई नाराज नहीं हूँ। मैं जनता की दुख की भावना देखकर मैं नाराज हूँ कि जनता क्या चाह है और जनता में क्या आक्रोश है। जनता परिवर्तन चाहता था पर जनता ने मतलब पार्टी ने परिवर्तन किया नहीं। आगे क्या हो रहा है, अभी कुछ सूचना आ रही है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो आगे देखते हैं। मैं 1 जनवरी को जो भी फैसला जनता लेगी, समाज लेगी, छत्तीस कुंभ लेगी, वो मैं निर्णय आपको 1 तारीख को दूंगा। तो टिकट की दौड़ में आप शामिल थे, पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपका टिकट किसी ने टिकट दिया नहीं दिया, अगर जनता साथी है तो टिकट की जरूरत भी नहीं। टिकट मेरी जनता है। इसका मतलब आप 1 तारीख को कोई सभा करोगे क्या? हम 1 तारीख की सभा, जो जनता का जो मैं रुझाव है और जनता का जो प्यार है, वो जनता का मुझे सुझाव देखकर जो जनता कहेगी, छत्तीस कुंभ कहेगी, जो हमारी समाज कहेगी, वो मैं निर्णय लेकर आपको मैं। अगर जनता ने कह दिया आपको खड़ा नहीं होना है तो? जनता ने कह दिया खड़ा नहीं होता, नहीं होऊंगा। ठीक है। और जनता ने कह दिया कि खड़ा होना है तो वो जनता कहेगी जैसे करूंगा। आप कह रहे हो कि टिकट वापस हो सकता है। प्रहलाद जोशी के कल बयान आया, उन्होंने कहा हम टिकट किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का किसी भी टिकट कोई नहीं टिकट पर वापस पुनः विचार नहीं पूर्ण करेंगे। विचार नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं वैसा करे, वो पार्टी का सर्वे पर मान है, जो पार्टी देखेगी वो पार्टी को टिकट देना